अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा आरई और आप देख रहे हैं राज इन्फो टीवी। कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसकी रूह आज भी रियासत मदीना से इंसाफ की तलबगार है। कराची में 2018 में एक कबायली पश्तून को बेदर्दी से कत्ल किया गया। नकीबुल्लाह महसूद कौन था, इसके कत्ल में कौन लोग मुलव्वस थे, नकीबुल्लाह महसूद की फैमिली को कितना इंसाफ मिल सका, सुनिए एक गरीब कबायली पश्तून की दर्दनाक दास्तां। नकीबुल्लाह महसूद का असल नाम नसीमुल्लाह महसूद था और ये जनूबी वजीरिस्तान के इलाका मकीन में 1 जनवरी 1990 को पैदा हुआ। नकीबुल्लाह महसूद का ताल्लुक पश्तूनों के कबीले अब्दुल्ला महसूद से था। 2009 में पाक आर्मी ने वजीरिस्तान KPK में ऑपरेशन राह निजात किया। चूंकि ये वजीरिस्तान के रहायशी थे तो इनकी फैमिली को किसी और इलाके में मुकीम होना पड़ा और इसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी। खुशहाली का ख्वाब लिए 2008 में नकीबुल्लाह महसूद काम करने के लिए शाह लतीफ टाउन कराची में शिफ्ट हो गया। इसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों और फैमिली की कफालत करता रहा। नकीबुल्लाह महसूद एक खूबरू इंसान था। मॉडलिंग करने के शौक ने इसे सोशल मीडिया पर बहुत फेमस कर दिया था। 2018 में अपने भाई की हेल्प से नकीबुल्लाह महसूद ने कपड़े का कारोबार करने के लिए सोहराब गोड कराची में एक दुकान रेंट पे ले ली और अपना कारोबार शुरू करने के कामों में मशगूल था। इन्हीं दिनों नकीबुल्लाह महसूद के एक फेसबुक से बनने वाले दोस्त हजरत अली ने इससे मिलने का कहा और 3 जनवरी 2018 को हजरत अली और उसका दोस्त मोहम्मद कासिम नकीबुल्लाह महसूद से मिलने के लिए आए तो सोहराब गोड के गुलशेर होटल में ये तीनों दोस्त आके बैठे और सिर्फ चाय का ऑर्डर ही दिया था कि कराची जिला मलीर के SSP राव अनवार और उसके साथी सिविल कपड़ों में आए और इन तीनों को किडनैप कर लिया। जब इन लोगों को अगवा किया गया तो थोड़ी देर बाद नकीबुल्लाह महसूद के बहनोई को पता चल गया था, क्योंकि वो भी कराची में मुकीम था, मगर वो इस बात की वजह से इत्मीनान में था कि पुलिस कराची में शकूको शुबहात की बिना पर अक्सर लोगों को उठा लेती है और नकीबुल्लाह किसी गलत काम में मुलव्वस भी नहीं है, पुलिस तफ्तीश के बाद इसे छोड़ देगी। लेकिन हकीकत नकीबुल्लाह महसूद के बहनोई की सोच से कहीं ज्यादा आगे थी। इन्हें अगवा करने के बाद बेहद जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और नकीबुल्लाह से कहा गया कि तुम हकीमुल्लाह महसूद के गार्ड हो। हालांकि नकीबुल्लाह महसूद कराची में 10 साल से मुकीम था और इन तीनों को अपने जुर्म का पता भी नहीं था कि क्यों उठाया गया है। 3 दिन के तशद्दुद के बाद नकीबुल्लाह महसूद के दोस्तों हजरत अली और मोहम्मद कासिम को छोड़ दिया गया और धमकी दी गई कि अगर तुमने किसी के सामने इस बात का जिक्र किया तो तुम्हें मार देंगे। मगर नकीबुल्लाह महसूद को कैद में रखा गया और मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। 13 जनवरी 2018 को एक जाली पुलिस मुकाबले में पीठ पे 2 गोलियां मार के नकीबुल्लाह महसूद को मार दिया गया। नकीबुल्लाह महसूद के साथ भावलपुर के मोहम्मद साबिर और मोहम्मद इसहाक और जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नजर जान महसूद नामी 3 अफराद भी इसी जाली मुकाबले में पुलिस के हाथों मारे गए। नकीबुल्लाह बेकसूर था, यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी सोशल मीडिया या मीडिया से पता चला कि उसे मार दिया गया है। 17 जनवरी को नकीबुल्लाह की मैयत कराची छिपा वेलफेयर एसोसिएशन के मुर्दा खाने में उसके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। 18 जनवरी को नकीबुल्लाह की मैयत उनके रिश्तेदार KPK टांक में ले गए और वहां उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उसी दिन 18 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह को उनके आबाई शहर मकीन में दफन कर दिया गया। इसके बाद राव अनवार ने दावा किया कि नकीबुल्लाह के तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी और दाइश के साथ ताल्लुकात थे। ताहम नकीबुल्लाह महसूद के रिश्तेदारों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इन दावों का डट के मुकाबला किया। खास तौर पे PTM ने नकीबुल्लाह के लिए इंसाफ के हसूल के लिए एक मुहिम शुरू की। जैसे ही नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की खबर फैली तो इस बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया गया। इसके बाद कत्ल की तहकीकात के लिए आला पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दिया था और इंक्वायरी कमेटी ने यह भी करार दिया था कि मुबैना पुलिस मुकाबला सिर्फ नकीबुल्लाह और दीगर 3 अफराद को कत्ल करने के लिए किया गया था। यहाँ तक कि 24 जनवरी 2019 को पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह और कत्ल किए गए दीगर 3 अफराद को बेगुनाह करार दे दिया। जनवरी 2018 में सोशल मीडिया पे ये बातें भी गर्दिश करती रही कि बख्तावर भुट्टो जरदारी नकीबुल्लाह की खूबसूरती की वजह से उससे शादी करना चाहती थी। SSP राव अनवार अहमद ने जाली पुलिस मुकाबले करवाने वाली टीम की क़यादत की और वो पहले ही कराची में मुतनाज़ा पुलिस मुकाबलों के लिए मशहूर था। SSP राव अनवार को सिंध पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता था। उसने 444 पुलिस मुकाबले करवाए, उनमें से कितने सच्चे और कितने जाली मुकाबले किए होंगे, इस बात का अंदाज़ा नकीबुल्लाह के कत्ल के वाक़े से भी आप लगा सकते हैं। दुनिया न्यूज़ को आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू देते हुए SSP राव अनवार को बहादुर बच्चा करार दिया
اور SSP راؤ انوار کے کیے گئے 444 پولیس مقابلوں کو آصف علی زرداری نے ان کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور مزید کہا کہ MQM کے خلاف آپریشن کرنے والے 54 SHOs میں سے صرف یہی زندہ بچے ہیں۔ راؤ انوار پر کیس چلا، کافی دیر یہ فرار بھی رہا، لیکن جب اریسٹ ہوا تو پھر ضمانت کروا کے باہر آ گیا، مگر اس پہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے۔ سابق SSP ملیر راؤ انوار پہ جب بھی کیس ہوئے اور یہ معطل ہونے کے بعد جب بھی تعینات ہوا، اس کی اپوائنٹمنٹ ضلع ملیر کراچی میں ہی ہوتی رہی اور یوں ہی درجنوں نقیب اللہ محسود جیسے بے گناہ معصوم لوگ اس کی گولی کا نشانہ بنتے رہے۔ نقیب اللہ محسود اتنا محب وطن تھا کہ وہ اپنے بیٹے عاطف کو فوج میں لیفٹیننٹ دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا خواب لیے کراچی میں شفٹ ہونے والے نقیب کو دہشت گرد قرار دے کے کتنے ظلم کے بعد شہید کیا گیا۔ آج بھی اس کے بچے اور اس کی بیوہ عدلیہ سے انصاف کے طلبگار ہیں، جو کہ مبینہ طور پہ ریاست مدینہ کی عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن کس نتیجے پر پہنچا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی معلوماتی، تاریخی یا اسلامی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔